मंगल ग्रह की चुड़ैल। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी सारी फसल बैलगाड़ी में लाद दो। तुम सबको दिखाई नहीं देता? ऊपर आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। अगर बारिश हो गई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तभी हरिया कहता है, अरे सेठ जी आप फिक्र मत करिए, बस थोड़ी देर में हम सारी फसल बैलगाड़ी में लाद देंगे। चलो भाई मोहन, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तभी अचानक आसमान में एक तेज बिजली चमकती है और कोई बड़ी सी चमकीली चीज वहीं पास के खेत पर आकर गिरती है। उस चीज के जमीन से टकराने से वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। अरे बाप रे, ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई भयानक चीज नीचे गिरी है। हाँ तुमने सही कहा, चलो चलकर देखते हैं। सभी गांव वाले भागकर उस गड्ढे के पास जाते हैं। उन्हें गड्ढे के अंदर एक बड़ा अंतरिक्ष यान दिखाई देता है। अरे ये क्या चीज है? तभी अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक चुड़ैल बाहर आती है। चुड़ैल की नजर जैसे ही गांव वालों पर पड़ती है तो तुम लोग पृथ्वी के वासी हो? हाँ, हम लोग तो पृथ्वी के वासी हैं। पर तू कौन है? कहाँ से आई है? मैं मंगल ग्रह से आई हूँ। अरे मर गए रे, हमारे गांव में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक क्या कम था, जब ये मंगल ग्रह की भी चुड़ैल हमें परेशान करने के लिए आ गई। तभी चुड़ैल की नजर बैलगाड़ी पर रखे अनाज पर पड़ती है। चुड़ैल आगे बढ़कर बैलगाड़ी के ऊपर रखा सारा अनाज खा लेती है। कितना स्वादिष्ट भोजन है पृथ्वी का, मेरा तो पेट भर गया। मजा आ गया। चुड़ैल बैलगाड़ी में आग लगा देती है। चुड़ैल की इस हरकत को देख सभी गांव वाले बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े होते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाओ, वरना ये चुड़ैल अनाज के साथ साथ हमें भी खा जाएगी। अरे मर गया रे, तुम सब मुझे अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? मेरे लिए रुको तो। अगले दिन गांव की एक औरत जब कुएं पर पानी भरने जाती है, तभी अचानक से कुएं के अंदर से वो चुड़ैल बाहर निकल आती है। कितना मीठा पानी है इस कुएं का। अचानक अपने सामने इतनी भयानक चुड़ैल को देखकर औरत बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अरे कोई बचाओ, हमारे गांव के कुएं में चुड़ैल आ गई है। अरे रुक जा, भागती कहाँ है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल उस औरत की चोटी पकड़ लेती है। अब मैं तुझे अपने मंगल ग्रह पर ले जाऊंगी। अरे तेरा सत्यानाश हो, मुझे कहाँ लिए जा रही है? अरे कोई तो बचाओ मुझे, अरे राजू के पापा बचाओ। चुड़ैल उस औरत को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर चुड़ैल कुएं के पानी के साथ साथ गांव के तालाब के पानी पर भी अपना कब्जा कर लेती है, जिससे गांव वालों को पीने के लिए पानी ही नहीं मिलता। अरे भाई, अब क्या करें? इस चुड़ैल ने तो हमारे गांव के कुएं के साथ साथ तालाब पर भी अपना कब्जा कर लिया है। हाँ चंपक भाई, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि आखिर बिना पानी के हम लोग कितने दिन जिंदा रह पाएंगे। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। जैसे ही मोहन और चंपक उस चुड़ैल की तरफ देखते हैं, तभी चुड़ैल अपने जादू से उन दोनों को अपने वश में कर लेती है। अब तुम दोनों वही करोगे जो मैं चाहूंगी। हम मंगल ग्रह के वासी हैं, हम मंगल ग्रह के वासी हैं, हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। यही दोहराते दोहराते दोनों चुड़ैल के अंतरिक्ष यान की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें रास्ते में हरिया मिलता है। अरे चंपक, अरे मोहन, भाई तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? और ये तुम दोनों क्या बड़बड़ा रहे हो? ए चल, हमारे रास्ते से हट, हम मंगल ग्रह के वासी हैं, हम अपने ग्रह पर वापस जा रहे हैं। तभी हरिया की नजर चुड़ैल और उसके अंतरिक्ष यान पर पड़ती है।
वो समझ जाता है कि चुड़ैल ने उन दोनों को अपने वश में कर रखा है। अरे मूर्खों, तुम लोग मंगल ग्रह के वासी नहीं बल्कि स्वर्गवासी बनने जा रहे हो। फिर मोहन हरिया को धक्का देता है और दोनों आगे चले जाते हैं। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुका तो कहीं ये चुड़ैल मुझे भी ना पकड़ ले। जान है तो जहान है। इतना कहकर हरिया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन गांव का जो भी आदमी चुड़ैल के सामने आता, चुड़ैल उसे अपने वश में कर लेती। देखते ही देखते गांव के आधे से ज्यादा लोग चुड़ैल के वश हो जाते हैं। फिर गांव के बचे हुए लोग चुड़ैल के डर के मारे घर से बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं। इस तरह गांव वाले डर के साए में कुछ दिन बिता लेते हैं, लेकिन अनाज और पानी न होने के कारण उनका घर में रुकना भी मुश्किल हो जाता है। तभी एक दिन गांव के बचे हुए लोग इकट्ठा होते हैं। अरे भाइयों, कुछ करना होगा वरना इस गांव में कोई नहीं बचेगा। वो चुड़ैल सभी गांव वालों को अपने साथ मंगल ग्रह पर ले जाएगी। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो चुड़ैल इतनी ज्यादा ताकतवर है कि मेरी तो समझ में नहीं आता कि हम कैसे उसका मुकाबला करें। तभी बब्बन कहता है, अरे कालिया, इस तरह डरने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह चुड़ैल ही दूसरी चुड़ैल को मार सकती है। अरे कहना क्या चाहते हो बब्बन, साफ साफ कहो। मेरे पास बहुत बढ़िया तरकीब है। आपको वो चुड़ैल याद है ना, जिसे हमने गुफा के अंदर बंद कर दिया था? हम उसे आजाद करेंगे और उसकी मदद से उस मंगल ग्रह वाली चुड़ैल को खत्म कर देंगे। अगले दिन बब्बन और हरिया उस गुफा के पास पहुंचते हैं और गुफा के मुंह पर रखा बड़ा पत्थर हटा देते हैं। जैसे ही गांव वाले पत्थर हटाते हैं, अंदर से सफेद साड़ी वाली चुड़ैल हंसते हुए बाहर निकलती है। मैं आजाद हो गई। अब मैं आजाद हो गई। तभी उसकी नजर बब्बन पर पड़ती है। अरे बब्बन, तू यहाँ? तो तूने मुझे इस गुफा की कैद से आजाद किया है? हाँ चुड़ैल दीदी, हम सभी गांव वाले बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमारे गांव में एक चुड़ैल आई है जिसने पूरे गांव में तबाही मचा कर रखी है। क्या? चुड़ैल आई है? मेरे होते हुए इस गांव में दूसरी चुड़ैल? हाँ दीदी, वो मंगल ग्रह से आई है। बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है वो। अरे तू चिंता मत कर बब्बन, मैं किसी मंगल शनि ग्रह की चुड़ैल से नहीं डरती। तू सिर्फ मुझे उस चुड़ैल के पास लेकर चल, फिर देख मैं उस चुड़ैल को कैसे सबक सिखाती हूँ। देखते ही देखते वो चुड़ैल एक भयानक रूप धारण कर लेती है।